नमस्कार। 11 अगस्त को तुलसीदास की जयंती मनाई जा रही है। तुलसीदास का मूल नाम राम बोला दुबे था। आप एक वैष्णव हिंदू संत और कवि थे। आप भगवान राम की भक्ति के लिए जाने जाते थे। आप संस्कृत, अवधी और ब्रज भाषाओं के लेखक रहे। आप महाकाव्य रामचरितमानस और हनुमान चालीसा के लेखन के लिए मशहूर हैं। तुलसीदास ने अपना ज्यादातर जीवन बनारस और अयोध्या शहरों में बिताया। वाराणसी में गंगा पर तुलसी घाट आपके नाम से रखा गया है। आपने वाराणसी में संकट मोचन हनुमान मंदिर की स्थापना की। माना जाता है कि इस स्थान पर आपको भगवान के दर्शन मिले थे। आपने रामायण का लोकनाट्य रूपांतरण यानी रामलीला नाटक शुरू किया। तुलसीदास हिंदी के साथ साथ भारतीय और विश्व साहित्य के महानतम कवियों में एक माने जाते हैं। तुलसीदास का प्रभाव भाषा, साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्रों पर पाया जाता है। खासकर स्थानीय भाषा, रामलीला नाटक, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, लोक संगीत आदि। नाभादास तुलसीदास के समकालीन थे। उन्होंने अपनी रचना भक्तमाल में तुलसीदास को वाल्मीकि का अवतार होने और स्थानीय भाषा में राम कथा लिखने के विषय में लिखा है। तुलसीदास का जन्म चंद्र हिंदू पंचांग श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को हुआ था, यानी ईस्वी सन 11 अगस्त 1511 को। तुलसीदास का जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले का सोरोन शहर है। आपके माता पिता तुलसी और आत्माराम दुबे थे। अधिकांश स्रोत आपको भारद्वाज गोत्र के धनाढ्य ब्राह्मण के रूप में बताते हैं। ज्यादातर जीवनकारों के अनुसार आपकी आयु 126 साल है, लेकिन आपकी मृत्यु 91 साल की आयु में ईस्वी सन 31 जुलाई 1623 में गंगा नदी के तट पर हुई थी, ऐसा माना जाता है। तुलसीदास बाद में वाराणसी आए और पंचगंगा घाट पर साहित्य और दर्शन के विद्वान गुरु शेष सनातन से संस्कृत व्याकरण, 4 वेद, 6 वेदांग, ज्योतिष और हिंदू दर्शन के 6 विद्यालयों का अध्ययन किया। कहा जाता है कि तुलसीदास की शादी रत्नावली से हुई थी, जिसे बच्चे के मर जाने के बाद छोड़ दिया था। तुलसीदास ने ज्यादातर समय वाराणसी, प्रयाग, अयोध्या और चित्रकूट में बिताया। आपने पूरे भारत में कई स्थानों की यात्राएं भी की, अध्ययन किया और साधु संतों से मुलाकात भी की। आपने हिंदुओं के 4 तीर्थ स्थल बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वरम की यात्राएं भी की। तुलसीदास राम और हनुमान के प्रति बहुत भक्ति भाव रखते थे। आप उनसे मिलने के लिए
बेहद लालायित रहते थे। इस सिलसिले में कई कहानियां और चमत्कार प्रचलित रहा करते थे। तुलसीदास की यह पृष्ठभूमि आपके साहित्यिक जीवन का आधार बनी। तुलसीदास ने वाराणसी में प्रहलाद घाट पर संस्कृत में काव्य रचना शुरू की। परंपरा है कि आपने जितने भी छंद लिखे वे रात को खो जाते थे। ऐसा 8 दिनों तक होता रहा। 8वां दिन शिव ने दर्शन दिया और संस्कृत के बजाय स्थानीय भाषा में कविता करने को कहा। यह अयोध्या जाकर अवधि में कविता लिखने का इशारा था। तुलसीदास ने रामनवमी के दिन अयोध्या में रामचरितमानस की रचना शुरू की। आपने 2 साल 7 महीने और 26 दिनों में महाकाव्य की रचना पूरी की। आपने राम और सीता के विवाह के दिन काम को पूरा किया। काशी विश्वनाथ मंदिर में भेंट की गई और सत्यम, शिवम और सुंदरम के साथ शिव का हस्ताक्षर पाया गया। इसके बाद तुलसीदास ने हनुमान बाहुक और विनय पत्रिका की रचना की। विनय पत्रिका 279 छंदों की रचना है और इसमें राम की भक्ति विषयक रचनाएं हैं। अंतिम छंद में राम का हस्ताक्षर होने का दावा किया गया है। 45वां छंद हिंदू मंदिरों में आरती के रूप में गाया जाता है। तुलसीदास की अवधि रचनाएं हैं रामचरितमानस, रामलला नहच्छु, भैरवे रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल और रामाज्ञा प्रश्न। आपकी ब्रज रचनाएं हैं कृष्ण गीतावली, साहित्य रत्न, दोहावली, गीतावली, वैराग्य संदीपनी और विनय पत्रिका। आपकी कुछ और रचनाएं हैं हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक, हनुमान बाहुक और तुलसी सत्साय। रामचरितमानस रामायण कथा का अवधि प्रतिपादन है। यह तुलसीदास की सबसे लंबी और पुरानी रचना है। इस कृति में 12,800 पंक्तियां हैं जो कि 1073 छंदों में विभाजित हैं और दोहा और सोरठा द्वारा अलग किए गए चौपाई के समूह हैं। यह वाल्मीकि रामायण की तरह 7 पुस्तकों या कांडों में विभाजित है और आकार में करीब 1/3 है। तुलसीदास द्वारा रचित रामायण 18 छंदों में रचित है, जिसमें 10 संस्कृत छंद और 8 प्राकृत छंद हैं। यह भक्ति साहित्य की सबसे बड़ी पुस्तक, उत्तर भारत की बाइबल आदि नामों से जाना जाता है। आपकी रचना विनय पत्रिका असल में विनम्रता की याचिका है, जिसमें 279 छंद या भजन शामिल हैं। यह काव्य शैली में उत्तम है और रामचरितमानस के बाद तुलसीदास की सबसे बड़ी रचना है। तुलसीदास ने रामचरितमानस में राम के चरित्र को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में चित्रित किया है। यानी जो मर्यादा में रहता हो वही उत्तम पुरुष है, वही ईश्वर है, वही इंसान भी। असल में इंसान के लिए मर्यादा ही सबसे बड़ा आदर्श है। मतलब है
इंसान को राम जैसे मर्यादा का पालन करना होगा। तुलसीदास की रचना विनय पत्रिका की 2 पंक्तियां हैं। बलि पूजा चाहत नहीं, चाहत एक प्रीति, सुमिरत ही मानो भलो, पावन सब रीति। ईश्वर कर्मकांड नहीं चाहता, बल्कि चाहता है प्यार भाव। ईश्वर को याद करने भर से इंसान पवित्र हो जाता है। तुलसीदास जयंती 2024 के पुनीत मौके पर इंस्टीट्यूट ऑफ हार्मनी एंड पीस स्टडीज नई दिल्ली की तरफ से आप लोगों से मेरा यह अपील है, हम लोग कविवर तुलसीदास की राम भक्ति भावना से प्रेरणा लेकर मर्यादा पुरुषोत्तम की आध्यात्मिक परिष्कार की दिशा में अग्रसर करें। संत तुलसीदास की जय हो। धन्यवाद।